तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली महाडीबीटी की जो स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है फॉर सेशन 25 एंड 26। एंड इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको अपना जो फॉर्म है वो रिन्यू करना है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका पहले ही जो एडमिशन है वो हो चुका है। सपोज अगर आपने लास्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड ईयर के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो हमें फॉर्म बस जो है वो रिन्यू करना पड़ता है। सेम अगर आपका सेकंड ईयर हो गया तो थर्ड ईयर के लिए फॉर्म भरोगे तो रिन्यू करना पड़ता है। एमबीए में अगर आपका फर्स्ट ईयर हुआ है तो सेकंड ईयर फॉर्म भरने के लिए बस हमें फॉर्म को रिन्यू करना होता है। तो कैसे करेंगे जानेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। साथ ही में इस साल कुछ न्यू ऑप्शंस भी आए हैं तो उनका कैसे आप यूज़ करोगे तो वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए आपको आ जाना है महाडीबीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, बिकॉज बहुत सारी फेक वेबसाइट जो है वो आ चुकी है। तो लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे जो है वो आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी एंड जो पासवर्ड है वो डालना है। तो यूज़र नेम में आप अपना जो यूज़र नेम है वो डाल दो। एंड पासवर्ड अगर आप भूल गए हो तो पासवर्ड या फिर यूज़र नेम को भी आप जो है वो रीसेट कर सकते हो। तो अगर भूल भी गए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चेंज जो है वो कर सकते हो। यहाँ पे आप ऑप्शन मिलता है फॉरगेट का, तो वहाँ से हो जाता है। तो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देखो यहाँ पे इस साल पहली बार इस टाइप का जो ऑप्शन है वो आ रहा है, नहीं तो पहले डायरेक्ट प्रोफाइल हमें जो है वो दिख जाती थी। बट यहाँ पे देखो कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा है। तो क्या क्लिक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। बट उसके पहले गाइज यहाँ पे इन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी दी हुई है कि आपको प्रॉपरली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के थ्रू अपना जो फॉर्म है वो भरना है। अगर आपने लास्ट ईयर का फॉर्म टाइम पे भर दिया था तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको आना है। एंड इस साल अगर आपको बस अपना फॉर्म रिन्यू करना है तो एरो पे क्लिक करना। एंड यहाँ पे आपको जो है वो क्लिक करना है 25-26 सेशन के लिए। ठीक है, मतलब सपोज अगर आपका सेकंड ईयर हो गया, अभी आप थर्ड ईयर में आ गए हो, तो 25-26 वाला ये जो अपडेटेड सेशन वाला है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करके जो है वो सबमिट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एप्लीकेंट्स फॉर एनी स्कीम कैन नॉट बी सबमिटेड अनलेस द एप्लीकेंट्स प्रोफाइल इज फुल्ली कंप्लीटेड। तो सबसे पहले हमें अपनी पूरी प्रोफाइल कंप्लीट करना है। प्लीज़ नोट दैट इवन दो इन्फॉर्मेशन इज ऑटो फेस्ड और ईच टैब इन प्रोफाइल यू मस्ट वेरीफाई। तो मतलब रिन्यूअल एप्लीकेशन में पहले से इन्फॉर्मेशन फिल्ड होती है, बस आपको एक बार अच्छे से जो है वो चेक करना है। इनकम्प्लीट प्रोफाइल्स विल रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेंट फ्रॉम अप्लाइंग एनी स्कीम। अगर आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं होगी तो आप कोई भी स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो पहले हमें प्रोफाइल कंप्लीट करना है, उसके बाद फॉर्म भरना है। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो ओके के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखो पहले अगर आपने इसके पहले अगर अपना फॉर्म रिन्यू किया है तो वहाँ पे पहले से 100% जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट रहती थी, बस हमें कुछ चीज़ें अपडेट करना पड़ता था। बट इस साल इन्होंने थोड़ा जो चेंज है वो किया हुआ है, तो ध्यान से अभी सारी जो चीज़ है वो सुनना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको आना है प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी वो सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। ध्यान रखना कि आपका लास्ट ईयर का जो स्कॉलरशिप है वो अंडर स्क्रूटिनी जो है वो नहीं रहना चाहिए। अगर अंडर स्क्रूटिनी रहेगा तो इस साल का फॉर्म जो है वो रिन्यू जो है वो नहीं कर पाओगे। जब तक वो अंडर स्क्रूटिनी चेंज नहीं होता है तो आपका एक तो अप्रूव होना चाहिए या फिर फंड डिस्पर्स जैसा स्टेटस रहना चाहिए, तो आपका फॉर्म मतलब अप्रूव ऐसा समझा जाएगा एंड आप इस साल के स्कॉलरशिप रिन्यूअल के लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। तो यहाँ पे आपको जो है वो ओके के ऊपर जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको अपनी जो प्रोफाइल है वही जो है वो बस अपडेट करना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें जो है वो पहले से दी है, बस आपको एक बार जो है वो चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0% तो दिखा है बट मैक्सिमम चीज़ें ऑटो फेच रहेगी। तो आपको एक बार अपनी सारी जो डिटेल्स है वो अच्छे से जो है वो यहाँ पे चेक कर लेना है। अब कुछ कैटेगरीज होती है जहाँ पे हर साल इनकम सर्टिफिकेट अपडेट करना पड़ता है, जैसे एससी कैटेगरी होगी या फिर जिन्होंने ईडब्ल्यूएस या फिर ईबीसी स्कीम से अप्लाई किया होगा उन्हें जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अपडेट करना पड़ता है। बाकी अगर आपको डाउट होगा तो आप कॉलेज के जो सर होते हैं उनको भी पूछ सकते हो कि इनकम फिर से अपडेट करना है या फिर नहीं। बट जितना मुझे पता है ओबीसी वगैरह में नहीं करना पड़ता है, बट ईबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस स्कीम में करना पड़ता है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स यहाँ पे अच्छे से जो है वो चेक कर लेना। अब ये रिन्यूअल है तो आपकी मैक्सिमम डिटेल्स पहले से ही रहेगी यहाँ पे, तो एक बार बस चेक करना है सारी चीज़ें। अगर आपको सही लग रही है तो यहाँ पे आपको सेव पे जो है वो क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है काइंडली अपलोड इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना एंड आप अपनी जो इनकम सर्टिफिकेट है वो जो है वो यहाँ से जो है वो अपलोड कर देना। तो जो भी आपकी इनकम सर्टिफिकेट होगी उसके अकॉर्डिंग अपलोड करना। अब जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करोगे तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि जो नाम है वो सही रहना चाहिए, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह जो है वो नहीं रहना चाहिए। एंड जो साइज़ है वो भी 256 KB के अंदर जो है वो रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने इनकम सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर दिया है। एंड अपलोड करने के बाद व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप एक बार चेक भी कर सकते हो कि सही से अपलोड किया है या फिर नहीं। देन यहाँ पे आप जब सेव करने जाओगे तो यहाँ पे ये बोलेगा कि बैंक डिटेल्स जो है वो अपडेट करो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अपना आईएफएससी कोड है वो जो है वो अपडेट कर देना, तो ही जाके फिर वो आगे फर्दर जो है वो प्रोसीड होता है।
तो जो भी अपडेटेड कोड होगा आपका, मतलब जो आपने पहले बार डाला था जब आपने फॉर्म भरा था, वही यहाँ पे आपको जो है वो डालना है। तो वो मैं यहाँ पे जो है वो डाल देता हूँ। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको ब्रांच नेम जो है वो आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे आपको सेव पे जो है वो क्लिक करना है। तो पर्सनल डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुल ऐसा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ओके के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको अपनी जो एड्रेस डिटेल्स है वो डालना है। तो एड्रेस डिटेल्स पहले से ही जो है वो फिल्ड रहेगी, बस आपको चेक करना है कि आपने सही से जो है वो पहले भरा था या फिर नहीं। एंड वैसे भी ये ग्रे कलर में, तो आप चेंज जो है वो नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखना है। अगर सारी चीज़ें अगर आपको सही लग रही है तो आपको सेव पे जो है वो कर देना है क्लिक। सेव पे क्लिक हो गया, एड्रेस हो जाएगा 35%, हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। देन यहाँ पे आप अदर इन्फॉर्मेशन हमें जो है वो फिल करना है। अब अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपका फादर एंड मदर्स का नाम, ऑक्यूपेशन एंड सैलरी जो है वो रहेगा। तो वो आपको जो है वो पहले से फिल रहेगा, अगर कुछ चेंज करना है कर सकते हो, वरना तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे आपको जो है वो सेव पे जो है वो कर देना है क्लिक। ये हो गया। तो अभी हमारी 50% कंप्लीट हो चुकी है प्रोफाइल। अब इस साल इन्होंने जो है वो कुछ अलग ही जो है वो किया है। पहले यहाँ पे महाडीबीटी के पोर्टल के ऊपर पहले से ही जो हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है वो पहले से मेंशन होता था, वो डिलीट करके हमें कंप्लीट करना पड़ता था, नेक्स्ट वाला अप्लाई करना पड़ता था। बट अभी इन्होंने सारा ही डेटा ही जो है वो हटा दिया है, तो फिर से हमें पूरा जो डेटा है वो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी हमें करंट कोर्स में जो है वो जो भी कोर्स में आप पढ़ रहे हो, सपोज़ अगर आप अभी इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो तो करंट कोर्स में आपको इंजीनियरिंग का डेटा डालना पड़ेगा। अगर आप एमबीए पढ़ रहे हो तो आपको एमबीए एमसीए जो भी है वो आपको यहाँ पे करंट कोर्स में जो है वो अपडेट करना है। तो अपडेट कैसे करेंगे, देखो सपोज़ करो कि अभी अगर आप थर्ड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है, एंड फिर थर्ड ईयर के डालना है। वही अगर आप सेकेंड ईयर में तो पहले फर्स्ट ईयर का डालो एंड फिर सेकेंड ईयर का डालो। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो है वो एडमिशन इन करंट ईयर, मतलब एडमिशन का आपको पहले सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ईयर में जब आपका एडमिशन हुआ था वो डेट आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना है। तो सपोज़ करते कि आपने 2024 में एडमिशन जो है वो लिया था, ठीक है। फिर आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे, वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए पुणे जो है वो डाल देता हूँ। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको तालुका डालना है। तालुका में यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस, तो मैं पुणे सिटी डाल देता हूँ। क्वालिफिकेशन लेवल में यहाँ पे हमारा जो है, जैसे अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो अंडर ग्रेड रहेगा, अगर पीजी एमबीए एमसीए में ले रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा। तो मैं अंडर ग्रेजुएशन डाल रहा हूँ। स्ट्रीम में फिर यहाँ पे आपको स्ट्रीम्स चूज़ करना है, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ऐसे सभी ऑप्शंस मिलेंगे, तो अकॉर्डिंगली ये सिलेक्ट करना है। फिर कॉलेज नेम एंड स्कूल नेम, तो जो भी आपको कॉलेज का नाम है वो आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ही जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। बट आपका जो कॉलेज होगा वही आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करना। तो मैं यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। कौन सा सिलेक्ट करे, ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये होने के बाद कोर्स का नाम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जो भी ब्रांच में आपने एडमिशन लिया है पहले से ही, वही सेम टू सेम आपको यहाँ पे डालना है। तो ये रिन्यूअल वाला है, पहले आपने जैसे ही इन्फॉर्मेशन डाली होगी सेम वैसे ही आपको यहाँ पे जो है वो फिल करना है। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपका एडमिशन टाइप डालना है। अब एडमिशन टाइम आपका कैप राउंड से हुआ होगा तो कैप राउंड डालो। तो जैसा आपने पहले अप्लाई किया था सेम वैसे ही करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें कैप आईडी डालना है। तो कैप आईडी जिसमें हमारा एप्लीकेशन आईडी जो है वो मेंशन होता है, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके जो है वो अपलोड करना। कैसे रहता है उसका एग्जांपल भी यहाँ पे इन्होंने जो है वो दिया हुआ है, तो ये आप चेक कर सकते हो। जिन्होंने पहले से फॉर्म भरा है उन्हें सब पता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी बस डिटेल्स आपको जो है वो अपडेट करना है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन आईडी आपका सीईटी में था वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। ये होने के बाद ईयर ऑफ स्टडी जो है वो आपको डालना है। तो आपको पहले पहले वाली डिटेल्स डालना है एंड फिर इस साल की जो है वो डालना है, बिकॉज इन्होंने पहले वाला सारा डेटा हटा दिया है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर डालूंगा। अगर आपने 2023 में एडमिशन लिया है तो 23 सिलेक्ट करके पहले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड फिर इस साल की डिटेल्स जो है वो डालना, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर यहाँ पे अभी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर देना एंड फिर एडमिशन ईयर डालना है। तो एडमिशन ईयर जो है वो 24 डाल देता हूँ। अगर आपका इससे पहले होगा तो वो डालना। परसेंटेज यहाँ पे आपको जो है वो डालना है। यहाँ पे रिज़ल्ट पास आया है तो पास डालना, ठीक है। फिर प्रोफेशनल रहेगा, इज़ एडमिशन थ्रू ओपन और रिज़र्व। तो मेरा तो रिज़र्व कैटेगरी है तो इसलिए मैं ओबीसी चूज़ करूँगा। आपका जनरल होगा तो जनरल भी आप चूज़ कर सकते हो, जैसा होगा वैसा आपको चूज़ करना है। फिर अपलोड मार्कशीट में आपको अपना जो मार्कशीट है वो अपलोड करना है। जो आपका फर्स्ट ईयर का मतलब मार्कशीट होगा जिसमें फर्स्ट सेम सेकंड सेम का दिया है वो जो है वो अपडेट करना। गैप आपके इसमें है या नहीं वो आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो। मोड ऑफ एडमिशन जो है वो हमारा रेगुलर रहेगा। एंड यहाँ पे आपको सेव करना है। अब सेव करने से क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या डालना है, परसेंटेज, ये डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। अब सेव करने से देखते क्या होता है।
ठीक है, कोर्स डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है, तो यहाँ पे रुकना मत, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी बस हमारा फर्स्ट ईयर जो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अभी आप कौन से ईयर में हो वो भी आपको जो है वो डिटेल्स डालना पड़ेगा। सपोज करो कि आप थर्ड ईयर में हो, तो पहले फर्स्ट ईयर की डिटेल्स आप ऐड करोगे, फिर सेकेंड ईयर की, एंड फिर थर्ड ईयर की। जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर रहेगा वो आपका जो है वो कंप्लीटेड रहेगा, एंड अभी जिस करंट ईयर में आप हो वो हमारा जो है वो परस्यूइंग रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल 24 में अभी सपोज इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने कंप्लीटेड कर दिया। अब सेकेंड ईयर की फिर से हमें जो डिटेल्स है वो ऐड करना है, तो यहाँ पे हम सेकेंड ईयर की जो डिटेल्स है वो ऐड करेंगे। वो डिटेल्स ऐड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ईयर ऑफ एडमिशन, ईयर ऑफ स्टडी जो है वो चेंज करना है, एंड यहाँ पे आपको सेकेंड ईयर चूज़ कर लेना है। सेकेंड ईयर चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको सेकेंड ईयर कंप्लीटेड नहीं बल्कि परस्यूइंग, सपोज अभी अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो सेकेंड ईयर परस्यूइंग पे आपको जो है वो क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे आपको एडमिशन की जो भी डेट होगी तो वो आपको डाल देना है अकॉर्डिंग टू योर, जब भी आपके एडमिशन हुआ है। फीस पेड में अभी देखो ये कॉलेज को पूछना, जनरली इंजीनियरिंग में तो बोलते हैं कि ज़ीरो ही डालो, बट कॉलेज में एक बार पूछ देना कि फ़ीस पेड में क्या डालना है, तो जनरली तो ज़ीरो ही बताएंगे आपको। फिर ये होने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो अपलोड फीस या फिर जो एडमिशन की रिसिप्ट होती है, सेकेंड ईयर की फ़ीस रिसिप्ट ही जनरली होती है, वो आपको यहाँ पे जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। वो होने के बाद फिर यहाँ पे आपका मोड ऑफ ये सब जो है सिलेक्टेड ही रहेगा, आपको सेव करना है। सेव करने के बाद देखो कोर्स डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुल, तो अभी आप देख सकते हो करंट कोर्स में यहाँ पे जो चीज़ है वो अपडेट हो चुकी है। अगर आप देखो सिंपली सेकंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर आपको कंप्लीट रहना चाहिए एंड सेकंड ईयर परसिंग रहना चाहिए। थर्ड ईयर में तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट, थर्ड ईयर परसिंग, एंड फोर्थ ईयर में हो तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर कंप्लीट, यहाँ पे स्टेटस आपको दिखेगा, एंड फोर्थ ईयर आपका परसिंग रहेगा, ठीक है। तो सिंपली आपको इतना जो है वो कर लेना है। ये करने के बाद फिर आपको पास्ट क्वालिफिकेशन जो है वो फिल करना है। अब पहले जो है वो सब फिल्ड रहता था, पता नहीं इन्होंने क्या अपडेट किया कि पूरा डेटा ही हटा दिया है। अब यहाँ पे आपको पहले 10th एंड 12th की जो डिटेल्स है वो डालना है, अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो तो। वही अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे MBA MCA कोर्स कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 10th 12th एंड अपने अंडर ग्रेजुएशन की जो डिटेल्स है वो डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है वो 10th की जो डिटेल्स है वो डालेंगे। तो 10th के लिए हम यहाँ पे SSC चूज़ कर लेंगे, फिर यहाँ पे आपको स्ट्रीम चूज़ कर लेना है, फिर यहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो कम्प्लीटेड जो है वो रहेगा। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है, फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का तालुका जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। फिर उसके बाद कोर्स का जो नाम है वो SSC ही रहेगा। पहले 10th की हम डिटेल्स डाल रहे हैं, महाराष्ट्र बोर्ड, आपका कोई अदर बोर्ड होगा तो वो आप सिलेक्ट कर लेना है, रेगुलर। फिर एडमिशन ईयर आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है, तो जो भी आपका एडमिशन ईयर होगा 10th का वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। पासिंग ईयर आपका जो भी होगा वो आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना है। सीट नंबर यहाँ पे आपको जो है वो डाल देना है, ठीक है। सीट नंबर डालने के बाद फिर मंथ ऑफ एग्ज़ाम जो है वो डालना है, तो आपकी मार्कशीट पे भी मंथ ऑफ एग्ज़ाम जो है वो रहता है। मार्क्स टॉप 10 में यहाँ पे आपको जो है वो मार्क्स डाल देना है। वैलिडेट मार्कशीट पे आपको यहाँ पे जो है वो क्लिक करना है। अब देखो जैसे अगर आप सही डिटेल्स डालोगे तो ये वैलिडेट होगा, अगर आप सही डिटेल्स नहीं डालोगे तो ये जो है वो वैलिडेट जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना। फिर यहाँ पे आपको जो है वो टोटल मार्क्स डालना है, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने थे उसमें से कितने मार्क्स आपको मिले, रिजल्ट यहाँ पे आपका पास आना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको अटेम्प्ट डालना है, तो सिंगल अटेम्प्ट में अगर आपने 10th पास कर लिया तो वो आपको डालना है। फिर यहाँ पे आपको जो मार्कशीट है वो जो है वो अपडेट कर देना है, ठीक है। तो ऐसा अपडेट करने के बाद जब आप सेव करोगे तो सेव करने के बाद देखो एजुकेशन डिटेल सक्सेसफुल हो गई। यहाँ पे अभी हमारी 10th की जो डिटेल्स है वो ऐड हुई है। अब 10th के बाद फिर यहाँ पे आपको 12th का ऐड करना है। 12th में आपको यहाँ पे HSC 12 चूज़ करना है। स्ट्रीम यहाँ पे जैसे मेरा साइंस था तो मैं वो डालूंगा, आपका जो भी होगा वो आपको डालना है। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी थी वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। फिर इंस्टीट्यूट तालुका जो था वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। ये होने के बाद फिर यहाँ पे कॉलेज स्कूल का जो नाम था वो क्या था, मतलब कॉलेज का, तो मेरा यही था। फिर इसके बाद कोर्स नेम 12th साइंस, फिर बोर्ड आपका कौन सा था, मेरा तो महाराष्ट्र था, आपका जो भी था वो आपको डालना है। फिर यहाँ पे मोड डालना है, तो यहाँ पे रेगुलर रहेगा, रेगुलर मतलब कंटिन्यूस, ठीक है। एडमिशन ईयर आपको यहाँ पे जो है वो डालना है, तो वहाँ पे हमने 2017 डाला था, यहाँ पे मैं 19 जो है वो डाल देता हूँ, ठीक है। कहाँ गया, तो आपका अकॉर्डिंगली जैसे होगा वैसे आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। फिर सीट नंबर यहाँ पे आपको जो है वो डालना है, तो जैसे अपने मार्कशीट पे देखना सीट नंबर, ठीक है। मैं आपको डेमो के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे आपको डालना है। मंथ ऑफ एग्जामिनेशन जो भी है वो आपको डालना है। फिर मार्क्स टॉप 10 में आपको यहाँ पे कितने मार्क्स मिले थे वो आपको डालना है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे आपको वैलिडेट करना है, तो ये वैलिडेट होना चाहिए, ठीक है। तो आप सही डिटेल्स डालोगे तो ये वैलिडेट जो है वो प्रॉपरली जो है वो हो जाएगा। टोटल मार्क्स कितने थे वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे रिजल्ट पास्ट आपको जो है वो डालना है। अटेम्प्ट्स यहाँ पे भी अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था तो एक अटेम्प्ट यहाँ पे आपको डालना है, एंड अपलोड मार्कशीट जो है वो करना है, ठीक है। ये होने के बाद देखो अभी यहाँ पे हम जो है वो सेव करेंगे। अगर आपके एजुकेशन में कोई गैप है तो आप फिर
एजुकेशन गैप है तो येस पे क्लिक कर सकते हो, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करो, ठीक है, एंड सेव पे कर दो क्लिक। तो यहाँ पे देखो अभी मेरे 10th एंड 12th की जो डिटेल्स है वो ऐड हो चुकी है, तो 10th ऊपर आ गया, 12th आएगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तो फिर यहाँ पे आपकी जो ग्रेजुएशन की डिटेल्स है वो भी जो है वो रहेगी। तो अगर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालना है तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, ठीक है। तो अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हो तो आपको बस 10th एंड 12th का डालना है, एंड करंट कोर्स आपका जो है वो इंजीनियरिंग रहेगा, ठीक है। अब ये सब हो गया हमारा, ये होने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से तो हो गया है, ठीक है, ये हमने डाल दिए डिटेल्स। अब आपको हॉस्टल डिटेल्स डालना है। तो अभी देखो, अगर आपने कॉलेज में हॉस्टल लिया है तो हॉस्टलर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। हॉस्टलर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने हॉस्टल कहाँ पे लिया, डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा, तालुका डालना पड़ेगा, हॉस्टल टाइप रेंटेड है कैसा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो डालना पड़ेगा। एंड कॉलेज में पूछना कि हॉस्टल का जो फीस है वो कितना डालना है, ज़ीरो ही डालना है या फिर कुछ डालना है। एंड यहाँ पे आपको हॉस्टल का जो रिसिप्ट है वो आपको जो है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। वही अगर आपने हॉस्टल वगैरह नहीं लिया, आप डे स्कॉलर हो तो डे स्कॉलर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे जो है वो सेव के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अभी आप देखो यहाँ पे हमारी 100% जो प्रोफाइल है वो जो है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। तो याद रखना, पहले आपको 100% अपनी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपको स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई करना है एंड रिन्यू करना है। नहीं तो स्कीम मतलब 100% नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, आपको आ जाना है ऑल स्कीम्स के ऊपर। ऑल स्कीम्स के ऊपर आने के बाद आपको कौन सी स्कीम में अप्लाई करना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो लास्ट ईयर जिस भी स्कीम में आपने अप्लाई किया होगा वही सेम स्कीम आपको यहाँ पे जो है वो चूज़ करना है, बिकॉज ये हमारा रिन्यूअल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओबीसी वीजीएनटी चूज़ कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे मुझे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू ओबीसी स्टूडेंट, सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे अप्लाई का बटन आपको जो है वो मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इज़ दिस अ रिन्यूअल एप्लीकेशन, जी हाँ ये रिन्यूअल एप्लीकेशन है, हमने पहले फॉर्म भरा था, अभी हमें बस रिन्यू करना है। अब रिन्यू करने के लिए यहाँ पे आपको क्या लिखा है, एंटर योर लास्ट ईयर महा ई स्कूल एप्लीकेशन आईडी। अब इसका मीनिंग क्या होता है, तो लास्ट ईयर जो आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था तो उसका एक आईडी रहता है, वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। वो कहाँ पे मिलेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको स्कूल का जो मतलब 12th का लिविंग सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे आपको जो है वो अपलोड करना है। डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिल करते हो उसका वीडियो भी मैंने बनाया था, वो आप देख सकते हो। फिर हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे सिंपली नो पे जो है वो क्लिक करना है, कुछ और येस पे क्लिक मत करना, नो पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको अपनी कास्ट वैलिडिटी अपलोड करना है। एंड अगर आपको राशन कार्ड लगेगा तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, राशन कार्ड आपको यहाँ पे जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी बॉयज़ चाइल्ड इंक्लूडिंग यू इन योर फैमिली ऑफ द सेम, तो यहाँ पे आपको जैसे हमारे मैं और मेरा भाई है तो दो है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको अपनी जो डिटेल्स है वो डालना है। तो आप देख सकते हो सारी डिटेल्स यहाँ पे जो है वो फिल कर दी है, और यहाँ पे बस आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब ये वाला जो नंबर है वो कहाँ पे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, माई अप्लाइड स्कीम हिस्ट्री में जाना है। यहाँ पे जाके देखो जो भी आपका रीसेंट एप्लीकेशन होगा इसके पहले वाला, वहाँ पे आपको जो है वो जाना है। अब देखो मेरा तो पहले वाला एप्लीकेशन था, आपका लेटेस्ट होगा 24-25 वाला, मतलब अभी हम 25-26 सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जो आपका लास्ट ईयर का होगा 24-25 वाला। तो आपको 24-25 वाले पे जो है वो क्लिक करना है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए, मैंने तो 24-25 में नहीं भरी थी, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ। आपको क्लिक करना है 24-25 पे, उसके ऊपर क्लिक करके सर्च पे ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे जो आपकी लास्ट ईयर की अप्रूव्ड एप्लीकेशन हो गया होगा ना, तो ये वाला जो नंबर है वो आपको जो है वो कॉपी करना है, ठीक है। ये वाला जो नंबर रहता है लास्ट ईयर का, ये वाला नंबर आपको जो है वो कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर से आपको जो है वो जाना है ऑल स्कीम्स में, ठीक है। फिर से हमें वापस जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर से हमें स्कीम को जो है वो देखना पड़ेगा, बिकॉज या फिर वो पहले से लिख के रख लेना, एंड जब आप स्कीम अप्लाई करोगे तो वहाँ पे जो है वो नंबर डाल देना, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे वो जो नंबर है, जैसे रिन्यूअल पे यस क्लिक करोगे तो नंबर आएगा, तो वो नंबर आपको यहाँ पे जो है वो कॉपी कर देना है, ठीक है। एंड बाकी सारी ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सेव के बटन पे जो है वो क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको जो है वो आना है माई अप्लाइड स्कीम में। यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ ऐसा जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे तो आपका फॉर्म का स्टेटस या भी यहाँ पे आपको जो है वो अंडर स्क्रूटिनी में जो है वो देखने को मिल जाएगा।
कुछ टाइम के बाद आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ से स्टेटस हट के अप्रूव्ड एप्लीकेशन में यहाँ पे आपको जो स्टेटस है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप देख पाओगे कि कितने बेनिफिट्स आपको जो है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस होता है रिन्यूअल का। इस बार थोड़ा टफ कर दिया बिकॉज उन्होंने डिटेल्स हटा दी थी। तो आपको पहले 100% प्रोफाइल कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद ऑल स्कीम पे सिलेक्ट करके जो स्कीम आप में अप्लाई करना है उस पर अप्लाई करके वो बेसिक डिटेल्स वहाँ पे अपलोड करना है, लास्ट ईयर का वो आईडी डालना है, वो डाल के सबमिट कर देना है। तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अंडर स्क्रूटिनी में, थोड़े टाइम बाद वो अप्रूव हो जाएगा एंड जैसे ही अप्रूव होगा तो आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी आपको सिंपल सी सारी जो चीज़ है वो करना है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके भी सारी जो चीज़ है वो पूछ सकते हो। उसके लिए लिंक मैंने आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से सेशन बुक करके आप मुझे कॉल करके अपने सारे जो डाउट्स है वो भी जो है वो पूछ सकते हो। इसके अलावा कुछ और डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।